हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आप लंबे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लंबे सेंटेंसेस जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ को केवल एक ही सेंटेंस में खत्म कर दिया जाता है, तो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन के थ्रू। ये वर्ड्स को जोड़ते हैं और फ्रेजेस को जोड़ते हैं, और तो और ये क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। तो सबको जोड़कर ये थोड़े से सेंटेंसेस को लंबा कर देता है। कई बार ये अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़कर थोड़ा छोटा भी कर देता है। तो अभी आपको समझना है कि ये कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैजिकल वर्ड्स है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला कंजंक्शन है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए, मतलब कोई भी काम करते हुए अगर आप दूसरा काम करते हैं तो वहां पर वाइल का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि वह पढ़ते हुए खा रहा था। देखिए वहां पर वह पढ़ाई भी कर रहा है और खाना भी खा रहा है, मतलब एक काम को करते हुए वह दूसरा काम कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में वाइल का यूज करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वॉज इटिंग वाइल स्टडिंग। ही वॉज इटिंग वाइल स्टडिंग। देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर वॉज वेयर में से किसी एक का यूज किया गया है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। ही वॉज इटिंग वाइल स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोते हुए गा रहा था। मैं सोते हुए गा रहा था, मान लीजिए वो सो रहा था, साथ ही साथ वो गाना भी गा रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर वॉज वेयर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है और वाइल का यूज किया गया है, क्योंकि ये कोई काम करते हुए कोई दूसरा काम भी कर रहा था, एक साथ दो काम कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंजंक्शन है वह है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्टिल मीन्स अभी भी। जैसे कि वह अभी भी यही है, वह अभी भी भूखा है, वह अभी भी नहीं गया। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहां पर भी अभी भी का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में स्टिल का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे कि वह अभी भी भूखा है, इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही इज स्टिल हंग्री। ही इज स्टिल हंग्री। तो अभी भी के लिए मैंने किसका यूज किया है? स्टिल का यूज किया है। अगला सेंटेंस है मैं अभी भी यहाँ हूं। मैं अभी भी, मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है, वो आप उसका बहुत देर से वेट कर रहे हैं और वो उसे लगता है कि आप वो चले गए होंगे, ताकि काफी लेट हो गया है इसलिए आप चले गए होंगे। तो वो फोन करके पूछता क्या तुम अभी भी यहाँ पे हो? तो आप बोलते हो हाँ मैं अभी भी यहाँ हूं। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम स्टिल हेयर। आई एम स्टिल हेयर। स्टिल का यूज किया गया है क्योंकि अभी भी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंजंक्शन है वह है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का हिंदी मीनिंग होता है जब तक। जैसे कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, जब तक तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर भी जब तक का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं एज लॉन्ग एज। जैसे कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। देखिए यहाँ पे जब तक का यूज किया गया है, तो हम इंग्लिश में उसे बोलेंगे एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर, मतलब जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। अगला सेंटेंस है जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। तो हमारा अगला कंजंक्शन है दैट्स वाई। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए। दैट्स वाई आई एम ईटिंग। दैट्स वाई आई एम गोइंग। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे भी इसलिए का यूज किया जाता है वहां पे दैट्स वाई का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। इसलिए मैं आया। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको बोलता है तुम यहाँ पर किस लिए हो, तो आप उसे एक रीजन बताते हुए बोलते हो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मान लीजिए आपको कोई मार्केट में काम आ गया, आपका फ्रेंड का घर मार्केट में ही है, तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो आपको बोलना है कि मम्मी ने मुझे ये लाने के लिए भेजा है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो वहां पे इसलिए मैं यहाँ आया हूँ इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई आई केम। दैट्स वाई आई केम। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है केम। नेक्स्ट सेंटेंस है इसलिए उसने पूछा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बोलेंगे। दैट्स वाई ही आस्क्ड। इसलिए उसने पूछा। पूछना को इंग्लिश में बोलते हैं आस्क, और आस्क का सेकेंड फॉर्म होता है आस्क्ड। दैट्स वाई ही आस्क्ड। अगला कंजंक्शन है इधर। इधर का मतलब होता है को भी।
जब भी किसी सेंटेंस में आपको भी लगा हुआ दिखे वहां पर आप इधर का यूज करेंगे। जैसे मैं भी तो खा रहा था, मैं भी तो गा रहा था, मैं भी तो जा रहा था। ऐसे सेंटेंसेस में भी का यूज करते हैं। जैसे कि वह भी नहीं आया, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे ही डिड नॉट कम इधर, ही डिड नॉट कम इधर। डिड का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया था। मैंने आपको बताया था ये डू डज डिड वाले वीडियो में। ही डिड नॉट कम इधर मतलब वह भी नहीं आया। अगला जो सेंटेंस है वह है मुझे भी वो पसंद नहीं है। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, आप उसे बोल रहे हो वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, तो आपका फ्रेंड भी बोलता है मुझे भी वो पसंद नहीं है, तो इसे इंग्लिश में बोलेगा वो आई डोंट लाइक दैट इधर, आई डोंट लाइक दैट इधर मतलब मुझे भी वो पसंद नहीं है। अगला जो कंजंक्शन है वो है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। जैसे कि हालांकि उसने पढ़ाई किया था फिर भी वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया। हालांकि वो सारा दिन खेलते रहता है फिर भी पता नहीं वो कैसे पास हो जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हालांकि का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं ऑल्दो। जैसे कि हालांकि वो जानता है, मान लीजिए आपका फ्रेंड बोलता है हालांकि वो जानता है फिर भी वो ऐसा एक्टिंग कर रहा था जैसे वो कुछ नहीं जानता, तो हालांकि का यूज यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल्दो ही नोज, ऑल्दो ही नोज हालांकि वो जानता है, हालांकि वो जानता है ऑल्दो ही नोज। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है एस और ईएस के साथ, क्योंकि मैंने बताया था ही सी इट और किसी के नाम के साथ एस और ईएस लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो गया है, ऑल्दो ही हैज गोन, ऑल्दो ही हैज गोन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज हुआ है एंड देन लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। आप अगर टेंस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला कंजंक्शन है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं वो आएगा, जहां तक मैं जानता हूं वो गाना काफी अच्छा गाता है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर जहां तक का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में यूज करेंगे एज फार एज। जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ता है, एज फार एज आई नो ही स्टडीज, एज फार एज आई नो ही स्टडीज जहां तक मैं जानता हूं वो पढ़ता है। अगला सेंटेंस है जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं, एज फार एज ही नोज वी प्ले, एज फार एज वी नो वी प्ले। अगला जो सेंटेंस है वह है एज गुड एज। इसे हम हिंदी में बोलेंगे उतना अच्छा जितना। जैसे कि क्या तुम मेरे जैसा गाना गा सकते हो, क्या तुम मेरे जैसा लिख सकते हो, क्या तुम मेरे जैसा गा सकते हो, क्या तुम मेरे जैसा बाइक चला सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर भी आप किसी के कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर एज गुड एज का यूज करते हैं। जैसे कि क्या तुम मेरे जैसा बाइक चला सकते हो। देखिए आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं क्या जितना अच्छा मैं बाइक चला सकता हूँ उतना अच्छा तुम चला सकते हो, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में एज गुड एज का यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन। क्या तुम उतना अच्छा बाइक चला सकते हो जितना मैं चला सकता हूँ। या फिर आपको बोलना है वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितना मैं। अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं वो भी उतना अच्छा इंग्लिश बोलता है जैसे कि मैं बोलती हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन मतलब वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है जितना मैं। अगला जो सेंटेंस है वह है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम यहाँ आ गए, मैंने उसे ये करने को मना किया था फिर भी उसने ये काम किया। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर भी फिर भी का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं इवन देन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फिर भी मैंने खाया। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर गए हैं, आप अपने घर से खाना खाकर गए थे बट वो आपको जबरदस्ती खाना खिला रहा था, तो आपने उसका मन रखने के लिए थोड़ा सा खा लिया, तो आप बोलते हो मैं घर से खाकर आया हूं फिर भी मैंने खाया। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप बोलते हैं फिर भी मैंने खाया वहां पर आप बोल सकते हो इवन देन आई एट, इवन देन आई एट फिर भी मैंने खाया। या फिर अगर बोलना है फिर भी उसने पूछा। मान लीजिए उसके घर में खाना नहीं था फिर भी वो आपसे पूछता है खाना खा लो, तो ऐसे सेंटेंस जहां पर यूज किया जाता है फिर भी उसने पूछा तो आप बोलोगे इवन देन ही आस्क्ड, इवन देन ही आस्क्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंजंक्शन है वह है इवन। इवन का यूज तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में तक का यूज किया जाता है।
जैसे कि मैं उसे जानता तक नहीं हूं, मैंने उससे बोला तक नहीं था, मैंने उसे बुलाया तक नहीं था, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर तक का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं इवन का। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे इवन आई डोंट नो यू, इवन आई डोंट नो यू। तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। अगला जो सेंटेंस है, मैंने उसे बुलाया तक नहीं फिर भी वह आ गया। ऐसे सेंटेंस मान लीजिए आप कहीं गए हो पार्टी, आप अपने बर्थडे की पार्टी दे रहे हो और आपका फ्रेंड जिसे आप नहीं बुलाए हो, एक बहुत ही दूर का फ्रेंड होगा, आप उसे नहीं बुलाए हो तो फिर भी वह आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप बोलेंगे, जैसे कि अगर आपको बोलना है मैंने उसे बुलाया तक नहीं, तो आप बोलोगे इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, इवन आई डिड नॉट कॉल हिम, या फिर इवन आई डिडंट कॉल हिम। अगला जो कंजंक्शन है वह है एज सून एज। एज सून एज का यूज तब करते हैं जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में जैसे ही का यूज किया हुआ रहता है। जैसे कि जैसे ही वह स्टेज पर आया सभी तालियां बजाने लगे, जैसे ही वह गाना गाए सभी तालियां बजाने लगे। जैसे ही जहां पर किसी सेंटेंस में आ जाए वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं एज सून एज। जैसे कि जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, एज सून एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग, एज सून एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग। या फिर अगर आपको बोलना है जैसे ही उसने देखा, मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं जैसे ही उसने देखा मुझे बहुत हंसी आ गई, तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप बोलना चाहते हैं जैसे ही उसने देखा, तो आप बोलोगे एज सून एज ही सॉ, एज सून एज ही सॉ। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंजंक्शन है वह है इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही। किसी भी हिंदी सेंटेंसेस जहां पर भले ही का यूज किया जाता है वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं इवन इफ। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है भले ही वह ना आए मैं तो जाऊंगा, भले ही तुम ना खाओ मैं तो खाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर भी भले ही का यूज करते हैं वहां पर हम इंग्लिश में यूज करते हैं इवन इफ। जैसे कि भले ही वह ना आए मैं तो जाऊंगा, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो, इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। भले ही मैं कुछ भी करूं तुम नहीं करना। मान लीजिए आप कहीं गए हैं अपने फ्रेंड के घर, अपने छोटे भाई को लेकर गए हैं, आपका छोटा भाई बहुत बदमाशी करता है तो आप उसे पहले ही समझा कर लेकर जाते हो भले ही मैं कुछ भी करूं तुम कुछ मत करना। ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलेंगे इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू, इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू। अगला जो कंजंक्शन है वह है नीदर नॉर। इसे हम तब यूज करते हैं जब भी किसी हिंदी सेंटेंसेस में न ये और न वो का यूज किया हो। जैसे कि आप किसी शॉप पर गए हो शर्ट खरीदने के लिए, मान लीजिए आपको दोनों में से कोई भी शर्ट पसंद, आपको बहुत सारे शर्ट रखे हो, आपको कोई भी शर्ट पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी आपकी मम्मी ने आपके लिए 2 शर्ट सेलेक्ट किया, तो आप अपनी मम्मी को बोलते हो न मुझे ये पसंद है न वो पसंद है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर भी न ये न वो का यूज किया जाता है वहां पर हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। न वो आया न मैं आया। मान लीजिए कल पार्टी था, आपके फ्रेंड अपने बर्थडे का पार्टी दिया था, उसने आपको बुलाया था तो आप नहीं गए, और उसी दिन आपके फ्रेंड का भी तबीयत खराब हो गया तो वह भी नहीं गया, तो आप उसे बोलते हो न वो आया न मैं आया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे नीदर ही केम नॉर आई केम, नीदर ही केम नॉर आई केम। नीदर और नॉर से मैंने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। न मैंने खाया न उसने खाया। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नीदर आई एट नॉर ही एट, नीदर आई एट नॉर ही एट। अगला जो कंजंक्शन है वह है दैट्स वेयर। जब भी किसी सेंटेंस में वही तो का यूज किया हो और वही तो सिर्फ जगह के लिए यूज होना चाहिए तभी हम दैट्स वेयर का यूज करते हैं। जैसे कि मैं वही तो जा रहा हूँ। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हो, आपका फ्रेंड इधर से बाइक से आ रहा है, उसने आपको देखा और बोला तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ मुझे कुछ काम है। आपका फ्रेंड आपको बोलता है मैं वही तो जा रहा हूँ चलो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ऐसे में इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेयर आई एम गोइंग मीन्स मैं वही तो जा रहा हूँ। या फिर अगर आपको बोलना है वह वही तो जाता है। मान लीजिए आपका भाई, छोटा भाई ट्यूशन जाता है जो कि मंदिर के बगल में है, आप उस मंदिर की तरफ जा रहे हो, आपका छोटा भाई आपको बोलता है वही तो मैं भी जाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वेयर ही गोज, दैट्स वेयर ही गोज, वही तो वो जाता है। अगला जो कंजंक्शन है वह है दैट्स व्हाट।
इसका हिंदी मीनिंग होता है यही तो या फिर वही तो। ये किसी जगह के लिए यूज नहीं हुआ है वही तो, ये किसी और चीज के लिए। जैसे कि यही तो मैं बोला या फिर वही तो मैं बोला। तो देखिए यहाँ पर मैं वही तो का यूज जगह के लिए नहीं कर रही हूँ, किसी और चीज के लिए कर रही हूँ। जैसे कि वही तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स व्हाट आई सेड। दैट्स व्हाट आई सेड मतलब वही तो मैं बोला। अगला जो सेंटेंस है वह है यही तो मैं बोल रहा था। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको कुछ बोलता है, आपकी मम्मी आपको वही बात बोलती है, यही तो मैं बोल रहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वॉज वेयर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया गया है। अगला जो कंजंक्शन है वह है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज तब करते हैं जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में यूज किया हो न ये पर वो भी। न ये पर वो भी। मान लीजिए आप अपनी मम्मी के साथ किसी शॉप पर शर्ट खरीदने के लिए गए हैं। आपकी मम्मी ने आपके लिए 2 शर्ट चूज किया है, तो आपको दोनों शर्ट पसंद आ गए। उन्होंने बोला था किसी एक को ले लो, आपको दोनों ही पसंद आ गए, तो आप अपनी मम्मी को बोलते हो नहीं मुझे ये पसंद है बल्कि वो भी चाहिए। तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट नॉट दिस ओनली बट दैट ऑल्सो। तो आप उसे इंग्लिश में नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए यूज करेंगे। वैसे ही अगर किसी हिंदी सेंटेंस बोला जाता है कि जैसे मैं हिंदी ही नहीं जानता बल्कि मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, मैं हिंदी ही नहीं जानता मैं बंगाली भी जानता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस के लिए न ये पर वो भी के लिए हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं हिंदी ही नहीं बल्कि इंग्लिश भी जानता हूँ, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। आई एम नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। या फिर आई एम नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो बंगाली। अगला सेंटेंस है वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। मान लीजिए आपका दूर का भाई कजन आपके घर आने वाला है जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, तो आपका बड़ा भाई आपको समझाते हुए बोलता है उसके साथ अच्छे से रहना, वो मेरा ही भाई नहीं तुम्हारा भी भाई है। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो योर्स। ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो योर्स मतलब वह मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी भाई है। अगला जो कंजंक्शन है वह है वेदर और। इसका यूज तब करते हैं जब किसी भी हिंदी सेंटेंस में यूज किया हो चाहे करे या ना करे। जैसे कि चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, या फिर चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे पूछता है क्या तुम चलोगे, तो बोलता है कि चाहे राहुल जाए चाहे ना जाए मैं तो तेरे साथ जाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो मतलब चाहे वो आए चाहे ना आए मैं तो जाऊंगा। अगला सेंटेंस है चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वेदर दे वॉच और नॉट आई विल वॉच। आई विल का भी यूज करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको वॉच करने के लिए ही आई विल का यूज किए हो। और पहले वाले सेंटेंस में भी आप ऐसे बोल सकते हो वेदर ही कम्स और नॉट आई विल मतलब यहाँ पर कम के लिए खुद ही वहां पर गो लग जाएगा। अगला जो कंजंक्शन है वह है सच। सच का यूज हम तब करते हैं जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में ऐसी या फिर ऐसा का यूज किया होता है। जैसे कि ऐसी बात मुझे पसंद नहीं है या फिर ऐसा काम मैं नहीं करता, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे कि ऐसी बात मुझे पसंद नहीं है तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स। या फिर ऐसा काम मैं नहीं करता आई डोंट डू सच वर्क। आई डोंट डू सच वर्क। अगला जो कंजंक्शन है वह है दैट्स वेयर, जिसका यूज करते हैं वही तो के लिए। जैसे कि अगर आपको बोलना है वही तो हम खड़े थे, तो आप बोलोगे दैट्स वेयर वी वेयर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। या फिर वही तो मैं जा रहा था दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कंजंक्शन समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।